देखिए, यह है हिमवान का स्वर्णिम महल। बर्फ से ढके पर्वतों पर खड़ा यह राजमहल सूर्य की किरणों से ऐसे जगमगाता है मानो स्वयं देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। देवी पार्वती का मन जन्म जन्मांतर से महादेव से जुड़ा हुआ था। बाल्यकाल से ही शिव को पाने की इच्छा रखती है। महादेव की कहानियों में लीन रहती। राजा हिमवान और रानी मैना पार्वती के विवाह पर चर्चा करते हैं। नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, विष्णु जी योग्य वर हैं। पार्वती को यह सुनकर पीड़ा होती है। पिताजी, मेरा हृदय केवल शिव को ही स्वीकार करता है। बेटी, यह तुम्हारी कल्पना है। संसार शिव को कठोर योगी मानता है। पार्वती को अपने पिताजी की बातें सुनकर गुस्सा आता है और पार्वती उदास होकर वहां से चली जाती है। बेटी की बातें सुनकर रानी मैना और राजा हिमवान सोच में पड़ जाते हैं और नारद जी वहां से जाना ही उचित समझते हैं और नारद जी वहां से चले जाते हैं। तभी महाराज को चिंता और उदासी में देखकर रानी मैना को अच्छा नहीं लगा और उनसे रहा नहीं गया। फिर वो बोली, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आप ऐसे चिंतित रहेंगे तो हमारी प्रजा खुश कैसे रहेगी। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समझाऊंगी, वो अवश्य ही अपनी जिद छोड़ देगी। अभी तो हमारी पुत्री बच्ची है, कुछ भी बोल दे रही है। नहीं महारानी, हमारी पुत्री बच्ची नहीं है, वो शादी के योग्य हो गई है। उसकी बातों से मुझे चिंता होता है। एक बार आप पार्वती से बात कर समझाइए। इतना बोलकर महाराज हिमवान वहां से चले जाते हैं और रानी मैना सोच में पड़ जाती है और महारानी को भी चिंता होने लगती है। कहीं पार्वती विष्णु जी से विवाह करने से नहीं मानी तो क्या होगा। महारानी यही बातें सोच सोच कर परेशान होने लगती और पार्वती के कच्छ में जाना उचित समझी और उसी समय पार्वती को समझाने के लिए निकल पड़ी। पार्वती शिव जी की यादों में डूबी है और चिंतित भी हैं। कैसे अपने पिताजी को समझाए कि वो विष्णु जी से विवाह नहीं करेंगी, बल्कि वो शिव जी को ही अपना सब कुछ मान बैठी है और शिव जी से ही विवाह करेंगी। तभी रानी मैना आती है और पार्वती की हालत देख मन ही मन सोचती है, मेरी पुत्री कैसी हालत बना ली है। बेटी पार्वती, ये कैसी हालत बना ली है। दासी बता रही थी तुम कुछ खाई नहीं हो। बेटी पार्वती, ऐसे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। चलो कुछ खा लो, फिर तुमसे कुछ बातें करनी है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं अभी नहीं खाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं खा लूंगी। आप बताइए क्या बात करनी है माँ। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने की, बस मुझे अकेले रहने की मन कर रहा है। आप बताइए माँ, क्या बात करनी है। बेटी, तेरे पिताजी बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं तुम शिव को अपने मन से निकाल दो और अपने पिताजी की खुशी के लिए विष्णु जी से विवाह करने के लिए मान जाओ। नहीं माँ, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच सकती हूँ। मैं शिव को ही सब कुछ मान बैठी हूँ। माँ, आप तो मेरी मन की दशा समझिए। आप नहीं समझेंगी तो फिर कौन मेरी मन की दशा को समझेगा। बेटी पार्वती, समझ क्यों नहीं रही हो तुम्हारे पिताजी को और मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। तुम शिव के साथ कैसे रहोगी। शिव को तो पर्वतों पर रहने की आदत पड़ गई है। तुम महलों में रहने वाली कोमल सी मेरी पुत्री कैसे रहोगी शिव के साथ पर्वतों पर। यही चिंता हमें और तुम्हारे पिताजी को है। माँ, मैं शिव जी को अपना जीवन अर्पित कर चुकी हूँ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं शिव जी के साथ रह लूंगी। आप और पिताजी मेरी चिंता मत कीजिए। आप और पिताजी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको चिंता हो रही है। रानी मैना पार्वती की बातें सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चली गई और पार्वती सोचने लगी, वो क्या करे,
कैसे सबको समझाए। पार्वती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी याद आया पार्वती की एक सखी भी है। पार्वती ने सोचा, एक बार अपने सखी से बात करती हूँ, शायद कोई हल निकल जाए। फिर पार्वती अपने सखी से मिलने के लिए अपने फुलवारी में योजना बनाई। फिर सखी से मिलने के लिए फुलवारी जाने लगी। सखी, मेरी मन की दशा मेरी माँ पिताजी भी नहीं समझ रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ और दुखी भी। मेरी मन की पीड़ा एक आप ही समझ सकती है। इसीलिए आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि आप अवश्य ही मेरी इस मुश्किल समय में सहायता करेंगी। पार्वती अपनी सखी से दुख साझा करती है। सखी पार्वती को ढांढस देती है और योजना बनाती है। सखी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। पहले आप एक बात बताइए, शिव को पाने के लिए आप अपने माता और पिताजी को त्याग सकती हैं। माता और पिताजी को छोड़ने से मुझे बहुत दुख होगी, पर मैं खुद को संभाल लूंगी। शिव जी को पाने के लिए मैं निरंतर जन्म लेती आ रही हूँ। सखी, मेरे पास एक योजना है। इस योजना में आपका अपहरण किया जाएगा और आपको एक घने जंगल में रहकर अपनी तपस्या करनी होगी। घने जंगल में खतरनाक जानवर भी होंगे और भयानक आवाजें भी सुनाई देंगी। सखी, मुझे कितनी भी खतरनाक जानवर हो या फिर डरावनी आवाजें मुझे डर नहीं लगती। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप बस आज रात ही मेरा अपहरण कर मुझे उस स्थान पर ले चलिए जिससे मैं अपनी तपस्या आरंभ कर सकूं। अब मैं और विलंब नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, आज रात को ही अपहरण कर लिया जाएगा। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे ही रात हुई, पार्वती को उनकी सखी ने अपहरण कर अपने साथ घने जंगल की तरफ ले जाने लगी। पार्वती बहुत दुखी थी, किंतु शिव जी से विवाह करनी थी। इसीलिए मन को मनाती और चुपचाप बिना कुछ बोले अपने सखी के साथ चलती रही। सखी पार्वती को राजमहल से चुपचाप वन में ले जाती है। यही कारण है कि इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका, अर्थात सखी द्वारा हर कर ले जाना। पार्वती और सखी दोनों ही घने जंगल में पहुंच गईं। पार्वती बिल्कुल निर्भय थी। तनिक भी पार्वती के चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रही थी। सखी को चिंता सता रही थी, कैसे पार्वती इस भयानक जंगल में तपस्या आरंभ करेंगी। और सखी, अब हमें और कितना चलना होगा? कब तपस्या स्थल आएगा? जब तक कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता, तब तक हमें चलना होगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। आप थक गई है थोड़ा, यही विश्राम कर लीजिए। नहीं सखी, मैं थकी नहीं हूँ और मुझे विश्राम भी नहीं करना है। बस तपस्या स्थल जल्दी मिल जाए। अब तो सुबह होने वाली है। सुबह होने से पहले एक सुरक्षित स्थल मिल जाए। पार्वती और सखी दोनों ही बहुत थक चुकी थी, पर अभी तक उन्हें सुरक्षित स्थान नहीं मिला था। किंतु पार्वती विश्राम कर विलंब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए दोनों थकी स्थान की खोज में लगी थी। पूरी रात स्थान की खोजते रहे। सुबह होते ही उन्हें एक स्थान मिल गया जहां पार्वती अपनी तपस्या आरंभ कर सकती थी। स्थान मिलते ही पार्वती ने सोचा, अब सखी को लौट जाने के लिए बोल देती हूँ।
सखी, आप अब घर चले जाइए। आपके भी माता पिताजी परेशान होंगे। आपने हमारी बहुत सहायता की है। मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूंगी? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सखी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था आपकी सहायता करना। आप मेरी सखी हैं। ये तो मेरा पूर्व जन्म का पुण्य ही होगा। आपकी अनुमति हो तो मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आप तपस्या में रहेंगी और कोई खतरनाक जानवर हमला कर देगा। मुझे डर है। आप मुझे आपने साथ ही रहने दीजिए। नहीं नहीं, मैं अब और आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती सखी। आप अब शीघ्र ही लौट जाइए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी सखी डर जाती है। शेर को अपनी तरह आता देख थोड़ी देर रुक पार्वती मुस्कुराती है। शेर जैसे ही पास आता है, बिना हमला किए चुपचाप वहां से चला जाता है, मानो शेर को किसी ने अनुमति दी हो वहां से चले जाने की। फिर सखी को विश्वास हो गया पार्वती जंगल में भी सुरक्षित है। फिर सखी जाती है। घना जंगल, पार्वती कठोर तप में लीन, निर्जल निर्भय बैठी हुई। ओम नमः शिवाय। 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 सखी, आप भूखी प्यासी तपस्या कर रही हैं। आपके लिए फल लाई हूँ, कुछ खा लीजिए। मुझे चिंता हो रही थी। नहीं सखी, मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूंगी जब शिव जी मेरी तपस्या को स्वीकार करेंगे। आप घर लौट जाइए। देवगण, पार्वती जी की तपस्या अद्भुत है। शिव जी को उन्हें अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। इतनी कठोर तपस्या और उपवास भक्ति भाव से कर रही हैं। हाँ, अद्भुत है पार्वती जी की तपस्या। भूखी प्यासी कठोर तप में लीन है सभी देवगण। एक बार उन्हें देखिए, कैसी भयानक बारिश में भी अपनी तपस्या में मग्न है। ऐसा लगता है उन्होंने अपने हृदय में शिवजी को बसा लिया है। ओम नमः शिवाय। 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 मैं स्वयं कैलाश जाकर महादेव को पार्वती जी की तपस्या का समाचार सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती की कठोर तपस्या को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी नारद जी आते हैं और बोलते हैं, महादेव, पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर केवल आपको पति रूप में पाने का व्रत लिया है। कृपा करके उनकी भक्ति को स्वीकार कीजिए। यदि उनकी तपस्या सच्ची है तो मैं अवश्य उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। हे महादेव, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। देवी ने कठोर उपवास और तपस्या की। बिना जल और अन्न के कई दिन तक केवल शिव का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। 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 ओम। शिव जी
माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शिव जी साधु का रूप लेकर वन में आते हैं। कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? मैं केवल भगवान शिव को पाने के लिए यह तप कर रही हूँ। शिव तो कैलाश पर रहने वाले, व्याघ्र चर्म पहनने वाले, भस्म रमाने वाले हैं। क्या तुम ऐसे वर को स्वीकार करोगी? हाँ, मैं उन्हें ही चाहती हूँ। मुझे महलों की शोभा नहीं चाहिए, मुझे केवल वही चाहिए जिनसे मेरी आत्मा जुड़ी है। मैं बस उनकी ही स्मरण में डूबी रहती हूँ। मैं निरंतर 108 जन्मों तक तपस्या करती आ रही हूँ। भगवान शिव जी को मेरी तपस्या स्वीकार करना ही होगा। मुझे अभी और जन्म लेना पड़ा तो मैं निरंतर जन्म लूंगी भगवान शिव जी को पाने के लिए। तभी साधु अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं। शिव जी माता पार्वती की सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या देख शिव जी भाव विह्वल होकर अपना असली रूप प्रकट करते हैं। भगवान शिव जी को माता पार्वती देख बहुत प्रसन्न होती हैं। तभी शिव जी बोलते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। प्रभु, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। माता पार्वती ने निरंतर 108 जन्मों तक तपस्या की, तब जाकर 109वें जन्म में भगवान शिव ने उनके तप और व्रत के कारण उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से हर वर्ष हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हरितालिका तीज न केवल पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह धैर्य, तपस्या और भक्ति का संदेश भी देती है।